मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा चल रहा है। सिंपल एंड कंपाउंड हम कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जितना भी ओवरव्यू था मैंने आपको बताया था। इसके जितने भी रूल्स वगैरह थे कि कितने सब्जेक्ट्स कितने वर्ब्स होते हैं, इसमें कितनी क्लॉजेस होती हैं, वो मैंने आपको बताया था। इसका स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने आपको। प्लस आपको मैंने सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि एज है, आफ्टर है, बिफोर है, ऑल्दो है, इफ़ है, दैट है, बिकॉज है, और भी बहुत सारी ऐसे ही मैंने जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, वो मैंने आपको बताई थी। अब बच्चों मैंने कुछ सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पे डिफ़ाइन किए थे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसकी हम बात कर रहे थे वो सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। ये 2 क्लॉजेस बना के मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जस्ट लाइक शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑल्दो शी इज़ पोर शी इज़ ऑनेस्ट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कुछ और सेंटेंस की बात करेंगे। जस्ट लाइक अगर बात करें जस्ट लाइक आई ate the food which is stale. I ate the food which is stale. अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मैंने लिखा I ate the food, ये क्लॉज है, which is stale that mean to say ये एक क्लॉज है। अब ये क्लॉज यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, और प्लस यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सामने दिखती हुई नज़र आ रही है आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ ये जो क्लॉज है वो वहाँ यहाँ पे मैंने फ्रेम की है। तो यहाँ पे ये आप ये मत समझिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इस विच ने क्या किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑक्यूपाई किया है, उसका प्लेस लिया है यहाँ पे। तो ये कंजक्शंस भी है, प्लस इसने ये यहाँ इस क्लॉज का सब्जेक्ट भी है। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लाइक शी हैड अ बॉल, she had a ball which is red। यहाँ पे देख सकते हो एक और क्लॉज मैंने बनाई है, सॉरी एक और सेंटेंस मैंने बनाया है, जिसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जिससे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कहते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल्स जो है आपको समझ आई होगी। जस्ट लाइक वन मोर एग्जांपल्स हम लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल करवाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे उससे क्या होगा, उससे आपका जो एक माइंडसेट है वो बनेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस होएगा, आपके माइंड में वो प्रोग्रामिंग होएगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, को आपको जल्दी इसकी समझ आएगी। बाकी कन्वर्जन तो आगे करेंगे हम इसके बाद, जब आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा तो कन्वर्जन अपने आप इसमें रूल आपको जब पता होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के रूल आपको पता होंगे, कंपाउंड के रूल पता होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो चलने लगेगा और आप कन्वर्जन जो है वो अच्छी तरह से करोगे। जस्ट लाइक वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट लाइक she did not come because she is ill। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक क्लॉज ये बनाई है, यहाँ तक शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई, वह नहीं आई,
शी डिड नॉट कम। आप जानते हो ये पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे सेंस भी आप समझ सकते हो। अगर टेंस का आपको नॉलेज है तो आप समझ सकते हो इस क्लॉज को, और इसकी क्लॉज की टेंस फॉर्म को भी समझ सकते हो और इसकी सेंस को भी समझ सकते हो कि इसका सेंस है वह नहीं आई बिकॉज शी इज़ इल। तो ये एक क्लॉज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उसका मतलब है क्योंकि वह बीमार है, वह नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। सो ये एक पूरा का पूरा एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज के साथ मैंने बनाया है। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक she confessed that she is guilty। बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हो, देख सकते हो, मैंने जो एग्जांपल ली है, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, डिफरेंट तरह के मैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ एक क्लॉजेस लेके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सेंस भी समझ में आए कि किस सेंस के साथ हम कौन सी कंजक्शन को यूज़ करेंगे और किस तरह से हम फ्रेम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई भी डाउट फिर भी होता है आपको किसी क्लॉज के बारे में, या किसी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, या किसी के भी किसी टॉपिक के बारे में डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो और आस्क कर सकते हो। जस्ट लाइक शी कन्फेस्ड दैट, उसने माना, उसने कन्फेस मीन टू से मानना, उसने माना कि दैट कि वह दोषी है। गिल्टी मीन टू से वह उसने कुछ ऐसा कोई क्राइम किया है, या उसने ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या मानती हैं, गिल्टी मानती है। सो ये भी एक, यहाँ से अगर आप बात करो तो यहाँ तक एक क्लॉज है, यहाँ से अगर बात करो तो यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको देखने को मिलेगी। वन मोर एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, जस्ट लाइक unless she study hard, she will not able to pass the exam। बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस बना है। अब कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डिफ़िकल्ट तो होगा ही, थोड़ा सा मीन टू से लेंथ भी होगी, डिफ़िकल्ट भी होगा। कॉम्प्लेक्स नाम ही डिफ़िकल्ट है। सो अनलेस शी स्टडी हार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अनलेस मैंने जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो लगा के मैंने ये क्लॉज यहाँ पे फ्रेम की। यहाँ तक आप देख सकते हो ये क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर मैंने आपको, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लेते हो तो आपको क्या करना है, कॉमा ज़रूर प्लेस करना है इन बिटवीन। तो अनलेस शी स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो, अगर वह अच्छा नहीं पढ़ती है, शी विल नॉट बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को पास करने में लायक नहीं होगी या काबिल नहीं होगी। तो ये यहाँ से लेकर आप पूरी ये जो है यहाँ तक एंड तक, ये कौन सी क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज इसको बोलेंगे, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कम कह सकते हैं। सो बच्चों, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एग्जांपल्स आज मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, हो तो आप समझ सकते हो। डिफरेंट कंजक्शन का यूज़ भी मैंने करके बताया आपको, तो इन कंजक्शन की सेंस को भी आपने समझना है और उनको आपने प्रैक्टिस करना है, खुद भी आपने एग्जाम्पल्स बनानी है और लिखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन को यूज़ करना है। तो टुमारो बच्चों हम ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इसकी एग्जांपल के साथ बता दिया। तो कल बच्चों मैं फिर हाजिर हूँगा। कल हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताऊंगा कैसे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस को ट्रांसफ़र करते हैं, वो मैं कल हम चर्चा करेंगे उस पर। तो तब तक के लिए आप अपनी
मीन टू से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और जो भी डाउट्स होगा वो आप मुझे आस्क कर सकते हो पर्सनली कॉल करके या फिर कमेंट करके मुझे आस्क कर सकते हो। तो कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।